प्रयागराज माघ मेला में मकर संक्रांति से पहले फूटा कोरोना बम। पुलिस और पीएससी के 36 जवानों के साथ 38 लोग कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। माघ मेले में 38 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। पुलिस और पीएससी के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मचा हुआ है। सामान्य नहीं है ओमिक्रॉन, टूट रहे हैं सारे रिकॉर्ड। एक हफ्ते में दुनिया में 1.5 करोड़ नए केस, 48,000 मौतें। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नवीनतम महामारी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले हफ्ते नए कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार रात जारी साप्ताहिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछले सप्ताह करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ नए कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 48,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक मौतों की संख्या स्थिर रही। वहीं अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जबकि अफ्रीका में कोविड के मामलों में करीब 11% की गिरावट दर्ज की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी आखिरी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सुबह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में उच्च स्तरीय बैठक पिछले 2 दिन से लगातार चल रही है। भारत बायोटेक का दावा, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बढ़ाने से रोक सकती है कोवैक्सीन की बूस्टर डोज। देश में जानलेवा कोरोना वायरस अब बेकाबू हो रहा है। इस बीच भारत बायोटेक ने दावा किया है कि एक अध्ययन से ये पता चला है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज में कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स से संक्रमण को रोकने की क्षमता है। 14वें दौर की बैठक में भारत का डेप्सोंग डेमचोक के मुद्दों को हल करने पर जोर, कहा टकराव वाली जगहों से पीछे हटे चीन। भारत ने बुधवार को चीन के साथ 14वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष स्थानों से सैनिकों को जल्द से जल्द पीछे हटाने पर जोर दिया। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। इस दौरान भारत ने कहा कि सीमा पर टकराव वाली जगहों से चीन को पीछे हट जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साइना के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर बढ़ी सिद्धार्थ की मुश्किलें, हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट करने वाले अभिनेता सिद्धार्थ के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने साइना के खिलाफ सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की टिप्पणी के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 509 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा। देश में कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, एक सुरक्षाकर्मी शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी के रूप में हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी के शहीद होने की भी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस की पदयात्रा में हुए थे शामिल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया था।
बुधवार शाम रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है।